तो जैसा कि तुम्हें पता ही होगा, रीट मेंस लेवल 1 की आपत्तियां दर्ज हुई थी, मतलब आंसर की आई थी 9 मार्च को और आपत्तियां दर्ज हुई थी 12 से 14 मार्च के बीच। और इस बीच बहुत सारी आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं, जो कि उम्मीद भी थी, क्योंकि जिस तरीके से आंसर्स मार्क किए हुए थे कि मतलब जानबूझकर ही गलत लगाए हुए थे, इस तरीके से उम्मीद थी कि करीब करीब 10-15 क्वेश्चंस पर तो आपत्ति लगनी ही लगनी। लेकिन जितना पता चला है वो देख के तो मैं खुद शौक हो गया हूँ यार, कि ये जानबूझ के पैसे दिए जा रहे हैं क्या बोर्ड वालों को। और हाँ, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिन पे लगता है कि जानबूझकर ही रिट लगाई है, उन पर ज़रूरत नहीं थी आपत्ति दर्ज कराने की। और वही है कि बोर्ड ने शुरू से जो प्लान बनाया था, जब उन्होंने पेपर बनाया था, जब उन्होंने आंसर की बनाई थी, तो जो सोच कर जो प्लान उन्होंने डिसाइड करा था उसमें वो सक्सेस तो हुए हैं देखो। क्योंकि उन्होंने जब पेपर बनाया था तो इस तरीके से ऑप्शन सेट करे थे कि उनमें से एक आंसर हो ही नहीं सकता था। जब उन्होंने आंसर की दी तो फिर वही किया उन्होंने, जो आंसर हो सकता था वो ना मानकर दूसरा आंसर माना, ताकि आपत्तियां दर्ज कराई जाए। तो बोर्ड का जो एक फंडा था, जो प्लान था, उसमें तो वो सक्सेस होते हुए नजर आए, क्योंकि करीब करीब 40-45 क्वेश्चन पर सीधी सीधी आपत्तियां लगाई गई हैं। यानी कि 40-45 क्वेश्चन पर लगाई गई हैं का मतलब है कि 5,000 रुपये तो उनके पास सीधे आ गए। लेकिन ये तो तब है ना जब एक ही आदमी ने आपत्तियां लगाई गई हों, एक ने नहीं लगाई हैं। टोटल 2,27,000 बच्चों ने पेपर दिया था, 2,27,000 ने नहीं लगाई आपत्तियां। पर क्या उनमें से 1,50,000, 10,000, 1,000 बच्चे तो होंगे ना जिन्होंने आपत्तियां लगाई हैं। यानी कि अगर 1,000 भी बच्चे होंगे तो उनके पास 50,000 से 1,00,000 रुपये आराम से जा चुके हैं। और ये तो कम से कम मैं हिसाब लगा रहा हूँ। और अब सही है, उनका जो प्लान था वो तो सक्सेसफुल हुआ है, और कहीं ना कहीं इसमें बच्चों ने खुद भी कर दिया है। पर देखते हैं कितना कुछ चेंज होगा। लेकिन कुछ क्वेश्चंस जिनके आंसर सच में चेंज होने चाहिए, जिनके बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी बात करी थी, जैसे कि भक्ति काल वाला क्वेश्चन, उसमें मास्टर पेपर के हिसाब से अपन बात करेंगे तो उसमें ए बी और सही सी सही होना चाहिए, बट उसमें ए बी और डी सही माना गया है। ये आप देख ही सकते हो इधर, है ना। तो बोर्ड ने जानबूझकर इसमें गलत लगाया, इसमें रिट लगाई गई है और इसका आंसर चेंज होगा, 99% तक तो होगा। उसके बाद जैसे कि क्वेश्चन आ जाएगा जिलों वाला। जिलों वाला जब पेपर दे के निकले थे तभी से पता है कि ये क्वेश्चन ही गलत है, और इसमें अगर एक ही आंसर सही मानना है तो क्योंकि आपने उसमें लिखा है सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए, तो फिर उसमें होगा डी और ई। ठीक है, ए उसमें बी है, बाकी तीनों ऑप्शन में बी है, तो आंसर लग ही नहीं सकता, इसलिए डी और ई ही सही हो सकता है सिर्फ। तो ये भी चेंज होने की पूरी पूरी संभावना है। उसके बाद क्वेश्चन आता है उभरता राजस्थान। इसमें जब मैंने किया था तब तो मुझे लगा कि नहीं यार, सीतापुरा में है, सांगानेर में नहीं है, बट सीतापुरा सांगानेर में ही है। वाह। और जब उत्कर्ष पे नरेंद्र सर आते हैं और इसका आंसर बताते हैं तो उन्होंने सांगानेर जयपुर को भी गलत बता दिया, और डी वाला ये ऑप्शन इसको भी गलत बता दिया। तो वो तो अलग ही लेवल पे चल रहे थे। पर यही है कि मैं तो ए बी और डी लगा के आया था, क्योंकि उस टाइम पे मुझे क्लिक नहीं हुआ। बट मैंने चेक किया तो सीतापुरा तो सांगानेर में ही है। इसका क्या मतलब, इसमें चार ऑप्शन सही है, चारों सही है, तो फिर ये क्वेश्चन तो डिलीट होगा। और ये क्वेश्चन मतलब इस पे आपत्ति लगाने की क्या ज़रूरत थी, है। इस पर आपत्ति लगाई गई है कि इसमें 18 वर्ष तक कलेक्ट करता है। पता नहीं किसने पढ़ाया, कहाँ पढ़ाया, 18 वर्ष तक किसी के पास प्रूफ भी था तो उसने ऑब्जेक्शन भी लगा दिया इस पर। पता नहीं, मतलब इस पे शायद एक दो ही ऑब्जेक्शन लगे होंगे, पर 66 नंबर का ये जो क्वेश्चन है 14 वर्ष ही होता है इसमें। पता नहीं इस पे क्यों लगा दिया। तो यही मैं कह रहा था कि सीधे सीधे क्वेश्चन पर भी लगाई है ताकि पैसे मिले बोर्ड को। और ये अंक गणित वाला क्वेश्चन, ये तो शुरू से ही गलत है, दोनों ऑप्शन इसमें गलत है। बोर्ड ने इसमें ए सही माना, आर गलत मान लिया, बट इसमें दोनों ही गलत हैं। तो और इस पे आपत्ति भी दर्ज हुई है, तो इसके भी चांसेस हैं कि ये डिलीट ही होगा। ये संवाद विधि वाला क्वेश्चन, मतलब प्रैक्टिकल भी सोचोगे तो उसमें प्रूफ भी मिला किसी को, तो प्रूफ भी लगा दिया, और इसके भी आंसर चेंज होने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। लेकिन एक क्वेश्चन जिसके ऊपर बहुत डिबेट चली, डूंडाड़ी या मारवाड़ी, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय बोली कौन सी है। मैं डूंडाड़ी लगा के आया था, और मुझे जब तक आंसर की नहीं आई थी लग रहा था कि हाँ डूंडाड़ी मान लेंगे। पर जब आंसर की मैं मारवाड़ी माना, उसके बाद जिन जिन चैनलों ने प्रूफ दिए कि भाई हाँ ये प्रूफ है, इस क्वेश्चन का ये प्रूफ है, आप ऑब्जेक्शन लगाओ ऑब्जेक्शन लगाओ, तो इसका किसी ने प्रूफ नहीं दिया। इसका मतलब है कि अब इसमें क्या कर सकते हैं, आपत्ति लगाई भी नहीं गई है जहाँ तक पता है। किसी के पास अगर कोई प्रूफ हुआ होगा तो उसने लगाई भी दी होगी, लेकिन यही है कि इस पे आपत्ति नहीं लगी है और ये चेंज भी नहीं होगा, ये मारवाड़ी ही रहने वाला है। हाँ, लॉजिकली अपन सोचेंगे, प्रैक्टिकली अपन सोचेंगे तो इसमें डूंडाड़ी ही सही होना चाहिए वैसे तो, क्योंकि ज़्यादा लोगों द्वारा ही बोली प्रयुक्त की जाती है, ना कि ज़्यादा क्षेत्र द्वारा। तो अब इस पे आपत्ति नहीं लगी है तो मतलब ये तो चेंज होने से रहा।
और उसके बाद कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिनको मैंने अटेम्प्ट भी नहीं किया था, तो उनके बारे में मुझे ज़्यादा पता भी नहीं था और ना ही पता है। पर फिर भी मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चन देख देख के तो ऐसा लग रहा था कि यार इन पे तो नहीं लगानी चाहिए थी आपत्ति, और ये मैं सारे स्क्रीन पर लगा देता हूँ टोटल जितने भी क्वेश्चंस पर आपत्ति लगी है। ठीक है। मास्टर पेपर के हिसाब से ये है, आपके अपने पास जो पेपर है उसमें मत मैच करने जाना कि यार इसमें कैसे लग सकता है उसमें कैसे लग सकता है, नहीं। जो मास्टर पेपर है आपके पास अगर नहीं है तो मेरा टेलीग्राम चैनल पर मास्टर पेपर पड़ा है, टिक लगे हुए हैं उसमें, जो सा आंसर बोर्ड ने माना है, तो आप टेलीग्राम से देख सकते हो, है ना। तो ये सारे जो क्वेश्चंस थे उन पे आपत्ति दर्ज करा दी गई है। और ऐसा है कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस तो सीधे सीधे ही चेंज होने वाले हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन सीधे सीधे डिलीट होने वाले हैं। जिन जिन क्वेश्चंस की मैंने बात की है वो तो चेंज होंगे, उनके आंसर चेंज होने ही वाले हैं। जिनका मैंने डिलीट बोला है वो डिलीट भी होंगे ही सही। और कुछ जैसे कि ये 66 वाला क्वेश्चन जो था उसके कोई चांसेस नहीं है, और ऐसे एक दो क्वेश्चंस और भी हैं। तो अब ये है कि अगर 40 प्लस क्वेश्चंस पर आपत्ति लगाई गई है तो अभी तक आपके कितने मार्क्स बन रहे थे कोई पता नहीं भाई। हो सकता है कि उनमें से आधे चेंज हो जाएं, आधे चेंज ना हो, या फिर वो अलग चेंज हो जाएं, ये अलग चेंज हो जाएं, बीच के कुछ डिलीट हो जाएं। तो अभी आपके पास जितने मार्क्स बन रहे हैं उनको भूल जाओ, ऑफिशियल आंसर की तक क्या पता कितना फ़र्क आ जाए, या तो आप बहुत आगे निकल जाओगे या फिर बहुत पीछे भी आ सकते हो। मैं नहीं चाहूँगा कि अपन पीछे आएँ, पर देखते हैं। इतने सारे क्वेश्चंस पर आपत्ति लगी है, क्या होता है क्या नहीं होता है, पर यह है कि बोर्ड के तो मज़े हो गए हैं भाई।